हेलो गाइस, इस वीडियो में आप लोग जानेंगे थैलिन डाई टेस्ट के बारे में। ये जो टेस्ट होता है इट इज़ अ टेस्ट ऑफ फॉर फिनॉल्स की प्रेजेंस को ये बताता है। तो देखिए इस टेस्ट में क्या होता है, आइए देखते हैं। तो इस टेस्ट में फिनॉल के दो यूनिट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फिनॉल के दो यूनिट्स हैं, वो कंबाइन करते हैं विद थैलिक एनहाइड्राइड। ये जो आपको दिया हुआ है दिस इज थैलिक एनहाइड्राइड, ये थैलिक एसिड का एनहाइड्राइड है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 टू गिव दिस कंपाउंड। ये जो बड़ा सा कंपाउंड है ये एक्चुअली क्या है, फिनॉफ्थलीन। फिनॉफ्थलीन में अगर आप ध्यान देते हैं यहाँ पे जो एल होता है फिनॉफ्थलीन में ये एल साइलेंट होता है, तो इसलिए इसको फिनॉफ्थलीन बोलते हैं। अब इसमें जब हम NaOH के कुछ ड्रॉप्स डालते हैं तो इस तरह का एनायन बनता है। एक्चुअली इसका कलर रेड नहीं होता, इट इज़ डार्क पिंक इन कलर, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जो फिनॉफ्थलीन है इट इज़ डार्क पिंक इन कलर। नाउ द पॉइंट इज़ ये कैसे फॉर्मेशन इसका होता है। देखिए इसका मैकेनिज्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस वैसे तो ये इतना ही ध्यान रखना है कि यहाँ पे फिनॉल जब थैलिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करता है तो ऐसे केस में फिनॉफ्थलीन बनता है, जिसमें हम NaOH के कुछ ड्रॉप्स डालते हैं तो डार्क पिंक कलर इज़ ऑब्जर्व्ड। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी मैकेनिस्टिकली मैं इसका आइडिया आपको दे देता हूँ। तो देखिए फिनॉल जो होता है सबसे पहले थैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता है, और जैसे कि आप लोग जानते होंगे फिनॉल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो पे अगर हम इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो बहुत ही बल्कीनेस स्टेरिक क्राउडिंग हो जाएगा, तो हम पैरा पे इसको सब्सटीट्यूट करेंगे। अब ये जो कार्बन है इस पर क्या सब्सटीट्यूट होगा, तो देखिए इस पर सब्सटीट्यूट होगा इलेक्ट्रोफाइल, यानी ऐसा एटम जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो पर्टिकुलर कार्बन है इस पर डेल्टा प्लस काफ़ी ज़्यादा है। उसके अलावा एसिडिक मीडियम में इस O को H+ मिलेगा, जिस कारण यहाँ पे डेल्टा प्लस और भी बढ़ जाएगा। तो ये जो कार्बन एटम है और ये जो पर्टिकुलर कार्बन है इनके बीच में एक नया बॉन्ड बनेगा रिएक्शन के दौरान, और ये पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ पे OH बनेगा। अब इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम ये जो OH यहाँ से बना है दिस विल ऑल्सो गेट रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ H2O। इसको फिर से H+ मिलेगा और H2O यहाँ से निकल के यहाँ वैलेंसी फ्री होगी। तो ये जो फिनॉल आपको दिखाई दे रहा है इस फिनॉल की पैरा पोजीशन से एक और बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। तो आपने देखा कि सबसे पहले इसका पाई बॉन्ड टूट के OH बना, फिर वाटर निकला, तो एक बॉन्ड इधर से बन गया, एक बॉन्ड इधर से बन गया, और यहाँ पे इस तरीके से फिनॉफ्थलीन फॉर्म हो गया। ओके, अब एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड अपन करते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनॉल्स विल नॉट गिव दिस पर्टिकुलर टेस्ट। तो देखिए यहाँ पे आपको चार ऑप्शंस गिवन है A, B, C एंड D, और इसमें अगर हम ध्यान दें तो A ये टेस्ट देगा, B भी ये टेस्ट देगा, D भी ये टेस्ट देगा और C ये टेस्ट नहीं देगा। हेंस आंसर इज C। इसमें फंडा कुछ ऐसा है कि फिनॉल तो होना ही चाहिए और फिनॉल की पैरा पोजीशन ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। इसकी पैरा पोजीशन पे अगर मिथाइल लगा हुआ है तो खुद ही सोचिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा, यानी वही फिनॉल ये टेस्ट दे पाएंगे जिसकी पैरा पोजीशन क्या है, वेकेंट है, इन द सेंस वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है तो अवेलेबल है, ये H रिप्लेसेबल है, लेकिन यहाँ पे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन ना होने की वजह से दिस क्रेसॉल इज पैरा क्रेसॉल विल नॉट बी एबल टू गिव this particular test. So guys, in this test you have seen that 2 units of phenol combined with phthalic anhydride to give phenolphthalein, which in the presence of dilute NaOH gives dark pink color. Okay, I hope guys आपको इसमें बहुत मज़ा आया होगा. So please do share, like and subscribe. Thank you.